हेलो गाइस, वेलकम हियर ऑल ऑफ यू, सभी का वेलकम। एंड चलिए तो अपना सेशन आज से फिर स्टार्ट करते हैं अपना नया क्लास आज का। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको आई एम का यूज़ करना सिखाया था। आई होप आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, सेंटेंसेस यूज़ किया होगा। एंड 15 मिनट्स डेली आपको नए रूल के बेस पर स्पीकिंग करना है, ठीक है। उसी बेस पर आप अपना स्पीकिंग सुधार पाओगे और जब चीज़ें आप बोलोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी टिप ऑन द टंग पर आनी शुरू हो जाएगी। एंड इट्स रिक्वायर्ड, यही हमें चाहिए स्पीकिंग स्किल्स के लिए। हमें यही चाहिए कि चीज़ें हमारी जुबान पर आने लगे। तो चलिए तो अब हम आज का न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है गोइंग टू। अगर हमें कहना हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, या हमें कहना हो मैं ये करने जा रहा हूँ, और हम उसे किसी भी चीज़ से रिलेट कर दे, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अपनी डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनमें हम कहते हैं कि मैं अब पानी पीने जा रहा हूँ, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, मैं अब फ़ोन उठाने जा रहा हूँ। तो इन तरीके के सेंटेंसेस को अब आपको इंग्लिश में बोलना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम बोल पाएंगे और किस तरह से हम सीख पाएंगे। इनको भी सेम आपको जब भी बोलना हो हिंदी में, तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी ज़बान पर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये बात की जा रही है कि मैं करने जा रहा हूँ, इट मीन्स गोइंग टू, ठीक है। इट मीन्स आई एम गोइंग टू। मैं जा रहा हूँ तो आई एम, जैसा कि हमने पिछले प्रीवियस क्लास में बताया था आपको आई एम का यूज़, और अब हमने आई एम के साथ करने जा रहा हूँ का लगाया है वर्ड। तो क्या बनेगा हमारा आई एम गोइंग टू। तो इतना फॉर्मेशन आपके सभी सेंटेंसेस में सेम रहेगा। आई एम गोइंग टू, इसके बाद डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस कैसा है, लाइक उसका नेचर कैसा है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द फूड। मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाथ। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आई एम गोइंग के बाद हमेशा टू का यूज़ होगा, और टू के बाद हमेशा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है इंग्लिश में कि प्रीपोजिशंस के बाद हम हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हो टू की, तो हम वर्ब प्लस V1 का यूज़ करते हैं। तो इन द सेम वे हमें इस सेंटेंस में भी यही करना होगा। आई एम गोइंग के बाद टू का यूज़ करना है, और टू के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ब क्या थी, जाने की। आई एम गोइंग टू बाथ, खाने के लिए, नहाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक कॉफ़ी। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द फूड। मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक समथिंग, ईट समथिंग, ठीक है। ये यहाँ पर जा रहा हूँ हमारा जेंडर नहीं डिक्लेयर करेगा। हमें दोनों ही सेंटेंस में, वेदर इट इज़ अ मैस्कुलिन और फेमिनिन, हमें आई एम का ही यूज़ करना है। तो ये तो था हमारा गोइंग टू का यूज़। अब हमारा जो गोइंग टू होता है उसे हम स्पोकन इंग्लिश में गोना से रिप्लेस करते हैं, GONNA, गोना, ठीक है। गोना का अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका मीनिंग होता है गोइंग टू। चलिए तो जानते हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं।
जब हमें चीज़ें ग्रामेटिकली लिखनी होती है या ग्रामेटिकली बोलनी होती है तो हम चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से लिखते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम अपने बहुत सारे रूलों को छोड़कर सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के रूल के अनुसार गोना हमारा एक सही वर्ड होता है जो हमें गोइंग टू की सेंस देता है, लेकिन एज पर द ग्रामर रूल ऑफ इंग्लिश गोना कोई वर्ड नहीं होता एंड ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड है। ठीक है, आप सिर्फ इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो, आप इसे कभी भी रिटन इंग्लिश में यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमने एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाया है गोइंग टू का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब गोना का यूज़ कैसे करना है। ये सेम सेंस देता है हमें मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ पर अभी तक हम गोइंग टू का यूज़ करते थे वहाँ पर अब हम आई एम गोना का यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आई एम गोइंग के साथ हम हमेशा टू लगाते थे, लेकिन गोना के साथ हम कभी भी टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गोना में खुद अपने आप में टू की सेंस छुपी हुई है। तो चलिए अब हम इस बेस पर सेंटेंस बनाते हैं। लाइक अगर हमें कहना हो कि मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, आई एम गोना ईट समथिंग। मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, आई एम गोना गो टू वर्क। ठीक है, मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, आई एम गोना हैव कॉफ़ी। गॉट इट? तो गोना द इक्विवेलेंट इज एन इम्प्रॉपर ग्रामर वुड बी टू गोइंग टू। टोटली ये हमें किसकी साउंड देता है? गोइंग टू। तो अभी तक आपने मेरी क्लास में सीखा है हम कैसे आई एम का यूज़ करते हैं, हम कैसे आई एम का यूज़ करके उनके साथ कुछ एडजेक्टिव्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड हम कैसे मैं करने जा रहा हूँ गोइंग टू का यूज़ करते हैं, एंड लास्ट हम कैसे गोना का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस है गोइंग और गोना में कि गोना हमारा टू नहीं लेता अपने बाद, और गोइंग हमेशा टू के साथ चलता है। वर्ब की फॉर्म दोनों में V1 चलेगी। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप ये कॉन्सेप्ट्स को अपनी माइंड में रख पाएंगे। आज की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है स्पीकिंग स्किल्स में कि कुछ सेंटेंसेस आई एम के यूज़ करने हैं और कुछ सेंटेंसेस आपको गोना से बनाने हैं। ठीक है, गोना को लेकर बनाने हैं, गोइंग टू को लेकर बनाने हैं। अगली क्लास के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम रखेंगे हैव। हैव क्या होता है? हैव एक हमारा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो हमें टू डिफरेंट सेंसेस देता है। ठीक है, हैव का मतलब कभी कभी हमें पोजेशन भी शो होता है, और कभी कभी हमें लाइक का हमने कोई काम अभी रिसेंटली में कंप्लीट किया है तो अब तब हमें हैव जाकर श्योरिटी देता है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसे हम एक परफेक्ट टेंस का पार्ट भी मानते हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका काम है जो जो हमने कराया है उन सब की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर कर चीज़ों को दोहराना, रिपीट करना एंड स्पीकिंग स्किल्स में यूज़ करना। Okay, so I hope this video is productive for all of you. If you like the video, if it is totally fruitful for you, so please share this video, hit the like button and subscribe the channel. Bye bye, take care.